गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 का क्वेश्चन है। तो वीडियो को जरा सा भी पॉज मत कीजिएगा, आपको डायरेक्ट हम एग्ज़ाम हॉल में यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो आइए पहले राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भारत के 6 खेल पुरस्कारों को दिया गया समूह का नाम है। यह युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिदिन प्रदान किया जाता है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, आमतौर पर 29 अगस्त को राष्ट्रपति महल में एक ही समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। तो तीनों पॉइंट आप लोगों को याद होने चाहिए। इसी का पहला पॉइंट मैंने लिया है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। फर्स्ट पॉइंट क्या है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की स्थापना वर्ष 1956 या फिर 1957 में की गई थी। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, यहाँ पिछले एक वर्ष की अवधि में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय को दिया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए। इसी में सेकेंड पॉइंट मैंने लिया है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी। यह खिलाड़ियों को पिछले 4 वर्ष की अवधि में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, पुरस्कार में अर्जुन की एक काव्य प्रतिमा, प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 15 लाख यूएस $19,000 का नगद पुरस्कार भी उसे प्राप्त किया गया था। थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमारा, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब दिया जाता है। तो इसे विस्तार से समझते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार वर्ष 1985 में स्थापित किया गया था। यहाँ प्रतिनिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में पदक विजेता तैयार करने के लिए प्रशिक्षणों को दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, इस पुरस्कार में द्रोणाचार्य की एक काव्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 15 लाख का नगद पुरस्कार शामिल इसमें किया गया था। तो इसको भी आपको याद रखना है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है हमारा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की स्थापना 1991-92 में हुई थी। सेकेंड पॉइंट क्या है, यहाँ पिछले 4 वर्ष की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है। थर्ड पॉइंट, इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी इसमें शामिल है। तो इसको भी आपको याद रखना है। फिफ्थ पॉइंट मैंने क्या लिया है, ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार वर्ष 2002 में स्थापित किया गया था। यहाँ खेल विकास में आजीवन योगदान के लिए व्यक्तियों को दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट, इस पुरस्कार में एक ध्यानचंद प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है जिसकी नगद राशि कितनी होगी, 10 लाख रुपए, और यूएस के हिसाब से कितना हो जाएगा, 13,000 नगद पुरस्कार शामिल है। तो इसको भी आपको याद रखना है। सिक्स पॉइंट क्या कहता है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी। यहाँ पिछले 3 वर्ष की अवधि में खेल को बढ़ावा देने और विकास के क्षेत्र में एक दृश्य भूमिका निभाने के लिए संगठनों, किसके लिए यूज़ किया जाता है, निजी और सार्वजनिक दोनों के लिए, और दोनों और व्यक्तियों को दिया जाता है। तो ये 6 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। आइए देखते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2020 की घोषणा किस मंत्रालय की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाता है दोस्तों, खेल मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी को आप लोगों को याद रखना है। मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ के डायरेक्ट का इसका आंसर बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार्क करोगे, खेल मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझ लेते हैं। नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2022 में युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने इन पुरस्कारों की घोषणा की है। तो इसको आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, शरत कमल अचंता। और ये किस खेल के खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस। ऑप्शन नंबर सी को आप लोगों को याद रखना है। इसे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं।
शरद कमल को मिला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड टेबल टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी शरद कमल अचंता को दिया जाएगा। इसी का सेकंड पॉइंट क्या कहता है, शरद कमल अचंता एक भारतीय पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी है। वह 10 बार सीनियर नेशनल चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी रह चुके हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में भारत के चौथे सर्वोच्च न्यायालय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। तो ये तीनों पॉइंट आप लोगों को याद रहना चाहिए। 3 क्वेश्चन देखिए, कितने खिलाड़ियों को 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 25। ऑप्शन नंबर सी को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को किसके द्वारा वितरित किया जाएगा? तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए को आप लोगों को याद रखना है। इसे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की सिफारिशों के लिए बनी समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने इन पुरस्कारों की घोषणा की है। इन अवार्ड को 13 नवंबर को राष्ट्रीय भवन में विशेष रूप से आयोजित समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। 5th क्वेश्चन देखिए, अर्जुन पुरस्कार क्यों प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, खेलों में गौरव बढ़ाने के महत्व को योगदान देने के लिए अर्जुन पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोगों को याद रखना है। 6 पॉइंट क्या कहता है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार्क करोगे, 1961 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा क्या आ जाएगा, 1,50,000। ऑप्शन नंबर बी को आप लोगों को इसमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन मैंने लिया है, खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेताओं को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार्क करोगे, 1,50,000। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार्क करोगे, 1985। ऑप्शन नंबर सी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, खेल एवं युवा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी को आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या रखा गया है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी को आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, खेल विभाग मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार। ऑप्शन नंबर ए को आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, खिलाड़ियों के लिए भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राइट आंसर तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी को आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ियों की आत्मकथा है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन नंबर बी को आप लोगों को याद रखना है। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगा हो। तो डेली करंट अफेयर और जीके के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस रखिए ताकि मेरी हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। मैं मिलता हूं अगला जीके में, तब तक